आ गई तुम। इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है राज, बहुत टाइम बाद आया है, आउट ऑफ इंडिया रहता है ये। हाय कबीर, कैसा है भाई? तो बेस्ट फ्रेंड कब से बेडरूम में आने लगे? अरे कबीर, तुम ज्यादा सोच रहे हो। एसी इसी रूम में है ना, तो मैंने सोचा अंदर ही बैठ के बात कर लेते हैं, बस इसीलिए। ठीक है, बाहर आओ, कुछ बात करनी है उनसे। कबीर, तू 1 मिनट बैठ, मैं आती हूँ। कबीर बोलो, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता दोस्त की एक लिमिट होनी चाहिए? तुम्हें तो सीधा बेडरूम के अंदर बुला रही हो। कबीर क्या हो गया, दोस्ती तो है सिर्फ मेरा। बेडरूम में बैठ के बात करूं या सोफे पे, एक ही बात है। और शादी से पहले भी हम लोग ऐसे ही रहते थे, मेरे घर भी आता था, ये मेरे घर वाले भी जानते हैं इसे। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है। तुम किसी की बीवी हो, शादीशुदा हो तुम। और दोस्तों की ना एक हद होनी चाहिए, वो अगर घर में भी आ रहे हैं तो बेडरूम के अंदर ना जाए। कबीर, तुम ना एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दोस्त और बात ही कर रहे थे। ठीक है, तुम्हें जरा ठीक लगे करो, पहले खाना लगा दो। कबीर, वो खाना बनाया नहीं मैंने। तो क्या हुआ ना, मैं खाना बनाने जा रही थी तब राज आ गया, फिर बातों में कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। अब तुम एक काम करो ना, खाना ऑर्डर कर लो। क्यों? तुम बना दो ना। वो राज और मैं बाहर मूवी देखने जा रहे हैं। रात को 8 बजे तो मूवी देखने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मम्मी पापा को क्या बताऊंगा मैं? और मम्मी पापा को छोड़ो, आस पड़ोस में देखेंगे तुम किसी गैर मर्द के साथ रात को 8 बजे निकल रही हो, कोई टाइम है? तो तुम्हें तो पता है ना, कबीर की सिर्फ दोस्त है मेरा, तो आस पड़ोस वाले कुछ बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, वो आया ही लेट था, प्लान लेट बना, तो मूवी की टाइमिंग भी तो लेट ही होगी ना। देखो, मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी आ जाऊं, लेकिन फिर भी 12 तो बज जाएंगे। तुम मम्मी पापा को संभाले ना, वैसे भी कहाँ बाहर जाती हूँ मैं। ठीक है। कबीर, हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए, थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, ठीक है? ठीक है, जाओ। मूवी ठीक ठाक सी थी। हाँ ठीक है। कबीर, कबीर, कौन लड़की है ये? कौन लेटी पड़ी है मेरे बेड पे? थोड़ा सा आराम से बात करो, उसकी आंख खुल जाएंगी। अरे उठती है तो उठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन लड़की है, कहाँ से आई है? यार आराम से बात करो यार, वो मेरी दोस्त है। वो मेरे घर के पास आई थी किसी काम से, फिर वो लेट हो गई, तो मैंने उसको बोला मेरे घर पे रुक जाओ। वैसे वो फरीदाबाद से आती है इतनी दूर से, और तुम्हें पता है रास्ता कितना अनसेफ है। अब रात को अगर उसे मैं इतनी लेट भेजता, तुम्हें लग रहा है लड़की के लिए सेफ है वो? पहली बात तो मेरे पीछे से यहाँ पे लड़की आई है, अगर इसको इतनी नींद आ रही थी तो सोफे पे सुलाते ना, और अगर उसको अंदर सोना था तो तुम यहाँ पे नहीं सो सकते थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे घर पे कोई आएगा, मैं एसी में सोऊंगा और वो बिना एसी के रहेगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, मुझे सब समझ में आ रहा है, तो मुझे जेलस फील कराने के लिए सब कर रहे हो ना। एसी वाली बात मैंने तुम्हें पहले बोली थी, तब तुम मुझे बोल रहे हो। देखो कबीर, मैं अपने दोस्त के साथ ना सिर्फ बैठी हुई थी और बात कर रही थी, और तुम इस लड़की के साथ लेटे हुए हो, सो रहे हो। कौन है ये, क्या रिश्ता तुम्हारा इससे? सच्ची में चेतना, तुम्हारा पति कितना ज्यादा इनसिक्योर है तुम्हें लेके, कितना नैरो माइंडेड है यार। देख के तरस आता तुम पे, किससे तुमने शादी करी है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। और तू तो अब्रोड में पड़ा है, और वहां पे रह के इंसान ना ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। उनकी बीवियों के साथ कोई रहे, या तो उनका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो, उनके साथ रहे सोए, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बट हम हिंदुस्तानी है यार, हम नैरो माइंड है, हम इनसिक्योर भी होते हैं, मैं जेलस भी होता है। तो मैं तो नैरो माइंडेड ही ठीक हूँ। इसकी बीवी के साथ अगर कोई रहना चाहता है, कोई सोना चाहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी प्रॉब्लम है ना। ये क्या बकवास कर रहा है भाई? अपने ना जुबान संभाल के बात कर। और मेरी बीवी को पता है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। उसको अपने दायरे अच्छे तरीके से पता है, मैंने सब कुछ बता रखा है, तो ज्यादा ना मुझे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। तो राज, कबीर ने क्या अलग बोला? यही तो बोला ना कि तुम्हारी बीवी अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रूम में है, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब चेतना चेतना, शायद तुम्हें लगता होगा ये इजी है और नॉर्मल है, लेकिन मेरी फैमिली में अलाउ नहीं है ये, और ना मेरी बीवी को पसंद है ना ही मुझे। तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे रहना है, किसके साथ क्या बातें करनी है, उसे अच्छे तरीके से पता है। शायद तुम्हें ही आता होगा, लेकिन मेरी बीवी को ये सब नहीं आता। थैंक यू इतना सच बोलने के लिए। अच्छा,
तो मतलब तू अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेडरूम में हो सकता है, लेकिन तेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं भी तो किसी और की बीवी हूँ। अगर तेरी बीवी नहीं हो सकती ना, तो मैं भी नहीं हो सकती। और मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी घटिया है। तू जा यहाँ से। तुम इसके चक्कर में अपने बचपन के दोस्त को यहाँ से भागने को कह रही हो, हैं? राज, मैंने बोला ना, ये मेरा घर है और मेरे पति को नहीं अच्छा लग रहा कि तू यहाँ पर है, और ना मुझे। तो जा यहाँ से। कबीर, I'm sorry। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं ओपन माइंडेड हूँ और हम हमेशा से ऐसे रहे हैं, तो वो भी ओपन माइंडेड होगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोस्ती का दायरा नहीं समझा। शादी से पहले बात अलग है, शादी के बाद बात अलग है। अगर दोस्त आ रहा है तो सोफे तक रहना चाहिए, बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। मुझे अब समझ आ गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। लेकिन प्लीज, ये कोई भी तुम्हारी दोस्त है, इसको यहाँ से भेज दो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। प्लीज। वो कोई लड़की नहीं है, राहुल है। राहुल। ये तो राहुल है। कबीर, आज के बाद ना इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं आएगा, और ना मैं किससे बात करूंगी। और अगर फिर भी कोई दोस्त आता है तो सिर्फ हाय हेलो तक का रिश्ता रखूंगी। कोई बात नहीं, मैंने अब डिनर ऑर्डर कर दिया था, चलो साथ में करते हैं।